मेरा बच्चा बड़ा बदमाश है, चाहे कुछ भी कर लो मेरी बात मानता ही नहीं। हमेशा किसी न किसी से झगड़ा करके आ जाता है। हमारे पूरे घर में ऐसा कोई भी नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। मेरा बच्चा कुछ खाता ही नहीं, चाहे कुछ भी बना दूँ इसे कुछ पसंद ही नहीं आता। बड़ा चिड़चिड़ा सा रहता है। ऐसा क्या कर दिया था? बच्चा देखा है बड़ा रोतलू है, हर छोटी छोटी बात पे रोता रहता है। पता नहीं क्या सिखाते हैं उसको। हम सब ऐसी बातें अपनी डेली लाइफ में सुनते रहते हैं। किसी का बच्चा बड़ा सभ्य, बचपन से ही पढ़ने में बड़ा होशियार, बड़ा डिसिप्लिन में रहने वाला, और कोई कोई बच्चा बड़ा गुस्सा, बदमाशी करने वाला, शैतानियाँ करने वाला बन जाता है। कभी कभी एक ही घर में दो बच्चे बिल्कुल अलग होते हैं। एक बच्चा बड़ा शांत, फोकस्ड अपनी पढ़ाई में, अपना काम अच्छे से करने वाला, और वहीं दूसरा बच्चा बहुत गलत आदतें सीख जाता है या अपने माइलस्टोन्स बड़ी आसानी से रीच कर लेते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि आप प्रेगनेंसी के टाइम पर अपने रूटीन में आपने क्या क्या चेंजेस लाए। आप खुश रहते थे कि हमेशा डिप्रेशन में स्ट्रेस लेके रहते थे? आपकी सराउंडिंग में कैसा माहौल था? आपकी फैमिली वाले आपके साथ कितने सपोर्टिव थे? आपका कितना ध्यान देते थे? इन टोटलिटी क्या आपने वो सारी चीज़ें की थी जिनसे एक बच्चे का हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट, उसकी एक हेल्दी ग्रोथ पॉसिबल होती है? एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉम्स मंत्रा। आई एम नम्रता और आज हम बात करेंगे गर्भ संस्कार के बारे में। गर्भ संस्कार क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, और उसके पीछे जो भी साइंस है हम उसे समझने की इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे। मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे एक बच्चा माँ के गर्भ के अंदर बहुत कुछ सीख जाता है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट कितने फास्ट पेस से होता है, वो कितने जल्दी सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेता है जो भी उसके सराउंडिंग में हो रही होती हैं। और मैंने आपको बताया था वो 10 चीज़ों के बारे में जो एक प्रेग्नेंट वुमेन को अपने डेली रूटीन में लाना बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी बच्चे को जन्म देने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम ब्रीफली समझते हैं कि संस्कार आखिर होते क्या हैं। तो संस्कार को हम एक डिवाइस कह सकते हैं, एक ऑडियो विजुअल डिवाइस कह सकते हैं, जिन्हें हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, रिफाइनमेंट और प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ करते थे। हमारी एज ओल्ड संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों की देन है जिन्हें हम कंटिन्यूसली यूज़ करते थे एज अ एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हैं। तो अगर आप कोई भी रिलीजन के हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, तो जैसे हम बाकी कोई साइंटिस्ट अगर कोई इन्वेंशन, कोई डिस्कवरी करते हैं और हम उन्हें ये नहीं सोचते कि कौन से साइंटिस्ट, कहाँ के साइंटिस्ट ने इन्वेंशन किया है, हम इसे यूज़ करें या ना करें, वैसे ही ये हमारे ऋषि मुनि जो थे, ये हम इन्हें साइंटिस्ट कह सकते हैं, जिन्होंने मोस्टली हमारे ह्यूमन बॉडी के ऊपर सारा साइंस, सारा शोध किया था, सारे इन्वेंशन किए थे, डिस्कवरीज किए थे। तो उन्हीं का ये रिज़ल्ट है ये संस्कार। तो नॉर्मली जो हम 16 संस्कार जानते हैं पूरी ह्यूमन लाइफ में, उनमें से 3 संस्कार हैं। एक है गर्भाधान, सेकंड पुंसवन संस्कार, और थर्ड है सीमंतोन्नयन संस्कार। तो ये 3 संस्कार हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान किए जाने चाहिए। तो ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जिसे हम हाइपोथैलेमस भी कहते हैं, उसमें हमारा 90% इनहेरेंट नेचर स्टोर रहता है और इसमें चेंज लाना आसान बात नहीं है। एंड हेंस द साइंस ऑफ दीज संस्कार वॉज इवॉल्व्ड। इन संस्कारों को हमारी लाइफ के एक बहुत स्पेसिफिक पॉइंट पे, एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोड पर किया जाता है, जिसका हमारी साइकोलॉजी पे, हमारी जेनेटिक मशीनरी पे और हमारे हार्मोन्स पे एक गहरा असर पड़ता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे अंदर की जो एनिमल इंस्टिंक्ट हैं, जो ईविल टेंडेंसीज़ हैं, उन्हें हटाने में ये हमारी मदद करते हैं। बहुत बार पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा बचपन में तो बड़ा शांत था, हमारी सारी बातें सुन लेता था, कोई ज़िद नहीं करता था, सडनली पता नहीं अब इसे क्या हो गया, जैसे जैसे ये बड़ा होता जा रहा है इसकी टेंडेंसीज़ चेंज होती जा रही है, इसका बिहेवियर चेंज होता जा रहा है। द रीज़न बीइंग जो भी आपके बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे एब्जॉर्ब हुआ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इनिशियल 5 ईयर्स में, वो सब कुछ उसके बिहेवियर में धीरे धीरे बाहर शो करने लगता है। आपको भले ही लगे ये मेरा छोटा सा बच्चा 1-2 साल का, इसको क्या ही समझेगा, आप कपल्स एक दूसरे में फ़ाइट करें या हॉरर मूवीज़ देखें या आपके घर में अच्छा माहौल ना हो, बट इन रियलिटी आपका छोटा सा बच्चा या आपका बच्चा जो आपके गर्भ में है, वो सब कुछ ये एब्जॉर्ब कर रहा होता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये सब कुछ जा रहा होता है।
तो अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे को बस एक फ़िज़िकल हेल्थ देना चाहेंगे जिसमें बस उसको कोई बीमारी नहीं होगी, या फिर आप उसकी कंप्लीट वेलबींग पे ध्यान देना चाहेंगे जहाँ वो एक फ़िज़िकली, इमोशनली, मेंटली एंड सोशली हेल्दी चाइल्ड या हेल्दी बच्चा बन के अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, जो बेबी प्लान करते टाइम किया जाता था प्रेगनेंसी के 3 मंथ्स पहले ही। इसमें आपको सारी बातें बताई जाती थी, जो भी चेंजेस आपको डेली लाइफ, डेली रूटीन में लाने हैं एज अ कपल, ऑल्सो पूरी फैमिली को जो भी चेंजेस लाने होते हैं अपनी डाइट में, अपने घर में, अपने बिहेवियर में, खाने पीने में, सब कुछ सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाती थी। तो जैसे कोई बीज बोने के लिए हम लोग मिट्टी को तैयार करते हैं, वैसे ही एक अच्छी आत्मा को हमारे बच्चे के रूप में पाने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होता है। तो इस गर्भाधान संस्कार का यही मेन पर्पस था। गर्भाधान संस्कार को आजकल के टाइम पे कर पाना थोड़ा मुश्किल है, तो उस संस्कार की सारी अच्छी बातें हम सेकंड संस्कार जो है पुंसवन संस्कार, उसमें डालेंगे। मतलब जो भी पेरेंट्स को और फैमिली को सिखाया जाता था जो भी करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग सेकंड संस्कार पुंसवन संस्कार में डालेंगे। और सेम सीमंतोनयन संस्कार जो था, जो 7th मंथ में किया जाता था, उसके भी जो पॉजिटिव थिंग्स हैं वो हम जो 3rd मंथ में किया जाने वाला पुंसवन संस्कार है उसी में क्लब करके एक साथ कर सकते हैं। तो आजकल के टाइम पे ये 3 संस्कारों को कर पाना उतना आसान नहीं होगा, इसलिए हम ये तीनों संस्कारों को एक ही टाइम पर 3rd मंथ में गर्भोत्सव के रूप में मना सकते हैं, गर्भ संस्कार के रूप में मना सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हम इसे कैसे मनाएंगे। गर्भ संस्कार, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आप किसी भी रिलीजन को मानने वाले हो, किसी भी भगवान को मानने वाले हो, आप आराम से कर सकते हैं। आप आपकी रिलीजियस बुक रख सकते हैं, आप जो भी भगवान को मानते हैं उसकी फ़ोटो रख सकते हैं। और अगर आप कलश अपने घर में रखते हैं तो कलश पूरे यूनिवर्स का एक प्रतीक होता है, एक सिंबल होता है। तो आप अपने जहाँ पर भी आप ये करने वाले हैं संस्कार, वहाँ पर एक साफ़ जगह पर कलश को रख सकते हैं। आप फूल, तो सभी लोग, हम लोग फूल चढ़ाते ही हैं, तो फूल आप रख सकते हैं। उसके बाद आप दीपक, कैंडल जो जलाना चाहें वो जला सकते हैं अपनी श्रद्धा से। संस्कार करने के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहला, वट वृक्ष की कोपल, जो उसका टॉप पोर्शन, सॉफ्ट पोर्शन रहता है, वो आपको लेना है। पीपल की कोपल, उसका भी सॉफ्ट पोर्शन थोड़ा सा लेना है। गिलोय जो औषधि आप जानते हैं, उसको भी आपको, उसका एक टुकड़ा ले लेना है। इन तीनों को आपको पानी 10 to 12 ग्राम ऑफ वाटर, इतने पानी में आपको इन तीनों चीज़ों को पीस कर मिलाना है पानी में, और उसको एक कपड़े से अच्छे से छान लेना है। इसको आप एक कटोरी में अलग से रख लें। इसके बाद आप चावल और दूध की आपको खीर बनानी है, और उसको भी आप एक अलग से कटोरी में रख लें। तो ये औषधि और खीर आपको पहले से ही बना के रख लेनी है। तो अपने इष्ट को आप प्रणाम करके, दीपक जला के, उनकी पूजा करके, सबसे पहले आपको इन तीनों औषधियों के मिश्रण को सांस से अपने अंदर खींचना है। फिर उसको थोड़ा सा पी लेना है। इसे पीने से आपके अंदर जो सारी प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो दूर करने में मदद मिलती है, और जो भी आप में और आपके बच्चे में जर्म्स हों उन्हें मारने में भी। कोई भी चीज़ जब स्मेल करते हैं तो उसका सीधा असर हमारे ब्रेन पर होता है। तो इन औषधियों की जितनी फ़िज़िकल इम्पोर्टेंस है, उससे भी ज़्यादा उनमें जो सब्टल क्वालिटीज़ हैं वो हमारे और हमारे बच्चे के अंदर आए, ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए। जो दूसरी क्रिया, दूसरा स्टेप जो गर्भ संस्कार में होता है वो है गर्भ पूजन और आश्वासन। तो इसमें हम अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को एक भगवान का रूप समझकर, एक दिव्य आत्मा समझकर हम उसकी पूजा करते हैं, और हम सभी परिवारजन और हम दोनों पेरेंट्स जो होते हैं, हम उसे एक आश्वासन देते हैं कि हम वो सारी कोशिश करेंगे, स्नेह भरा माहौल बनाएंगे 9 महीने तक और उसके आगे भी, जिससे कि उसका एक पॉजिटिव अच्छा डेवलपमेंट हो सके। जितने भी लोग वहाँ गर्भ संस्कार के लिए प्रेजेंट हैं, उन सबके हाथ में आप एक फूल और कुछ अक्षत दे दीजिए, और उन्हें वो फूल और अक्षत को अपने हाथ में रखकर एक अच्छी भावना के साथ गर्भिणी के हाथ में देना है।
गर्भिणी को इन फूलों को अपने पेट से लगा के ये भावना करनी है कि मैं अपने इस बच्चे का, इस दिव्य आत्मा का भगवान के रूप को सम्मान करती हूँ, मैं उसकी पूजा करती हूँ। तो आप ये अपने कोई भी जो भी आप मंत्र मानते हैं उसे बोलकर आप ये सेकंड स्टेप पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ सभी फैमिली मेम्बर्स को हाथ उठा के ये आश्वासन देना है, जो पति है वो अपनी पत्नी के ऊपर हाथ रख के उसको ये आश्वासन दे सकता है, उसके कंधे पर हाथ रख के, कि आपके लिए मुझसे जो कुछ हो सकेगा, जो अच्छा माहौल मुझे बनाना है, आपके साथ अच्छा बिहेव करना है, आपको खुश रखने की कोशिश करना है, ये सारे काम मैं पूरी निष्ठा से करूँगा। और यही सेम आश्वासन माँ को अपने बच्चे के लिए हाथ रख के, अपने गर्भ पे हाथ रख के देना है कि मुझसे जो बन पड़ेगा, मैं अच्छा खाना हो, अच्छे से रहना हो, सुबह से लेके रात तक जो भी कुछ अच्छा सब कुछ करना है, वो सब कुछ मैं अपने बच्चे के लिए ये पूरे 9 महीने और उससे आगे भी करती रहूँगी। तीसरा जो क्रम है वो है चरु प्रदान। उसके लिए आपने जो खीर बना के रखी है, खीर एक अच्छा हेल्दी डाइजेस्टेबल और सात्विक आहार माना जाता है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, चावल, दूध और चीनी। तो चावल को अटूट निष्ठा का, दूध को निर्मलता का और चीनी को मधुरता का प्रतीक माना जाता है। ये सारे गुण, ये सारी क्वालिटीज़ हमारे बच्चे में भी आ जाए, ऐसा मान के, ऐसी भावना करके हमें इस खीर को एक आशीर्वाद समझ के, एक प्रसाद समझ के भगवान का गर्भिणी को खाना होगा। तो ध्यान रखें कि ये जो खीर है वो सिर्फ गर्भिणी को ही खानी है, वो बाकी कोई फैमिली मेम्बर्स को नहीं आपको देना है। तो ये तीसरा आपका क्रम पूरा होता है खीर खाने के बाद। तो ये क्रम भी अगर आप ना माने तो मीनिंगलेस है, और जो माने, जिनकी श्रद्धा और विश्वास होता है, तो आपको खुद इसका अद्भुत रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपकी सोच में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, आप जैसा सोचते हैं वैसा होता है। आपको ये संस्कार सभी लोगों के सामने करना है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है। आप अपने नेबर्स को, क्लोज़ फ्रेंड्स को और फैमिली मेम्बर्स को तो प्रेजेंट रहना ही है ये संस्कार करते वक्त। तो सबके सामने करने का, सबके सामने एक प्रॉमिस करने का एक अलग ही वैल्यू होती है उसकी। जैसे आप शादी में एक प्रॉमिस करते हैं कपल एक दूसरे से, पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ बिताने का, सभी के सामने जब हम वो प्रॉमिस करते हैं तो उसका मीनिंग कुछ अलग होता है। हम उसके लिए एक ज़्यादा दृढ़ता दिखाते हैं कि हमें ये अच्छे से करना ही है। इसीलिए हमें ये संस्कार भी, जो भी संस्कार होते हैं, सभी के साथ में, सभी की उपस्थिति में करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जैसे आप बेबी शावर करते हैं, गोद भराई की रस्म करते हैं, वैसे ही आप एक स्टेप आगे बढ़ के गर्भ संस्कार भी करें। गोद भराई, बेबी शावर से आप कुछ गिफ्ट्स तो आपके घर में आ जाती हैं, एक रस्म बस बोलने के लिए, बताने के लिए पूरी हो जाती है, बट उसके पीछे जो साइंस था वो कहीं खो चुका है। तो उसको हम वापस लाने के लिए ही ये गर्भ संस्कार करते हैं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक लगी हो, सही लगी हो, तो आप गर्भ संस्कार करें। इससे अगर आप ज़्यादा और डिटेल में पूरा प्रोसेस जानना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और वैसे इंटरनेट पे आपको बहुत सारे वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे जो आपको थोड़ा कंफ्यूज करेंगे, भ्रमित करेंगे। गर्भ संस्कार के नाम पे काफ़ी सारी बातें हैं, बहुत लंबे चौड़े विधान बताए गए हैं जो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कोशिश की है कि आप तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो भी आप कर सकते हैं आसानी से घर पे, ऐसी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू पहुँचाने के लिए। अगर आपको मेरे एफ़र्ट्स पसंद आए हो, समझ में आए हो, या इससे ज़्यादा आप इस पर कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। गर्भ संस्कार अपने आप में एक बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव साइंस है जिसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए जा सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको जितना ज़्यादा रेलेवेंट और कम से कम चीज़ों में आपको सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं, वो मैंने इस वीडियो के थ्रू करने के लिए ट्राई किया है। मेरा अगर ये एफ़र्ट आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है और आगे बढ़ने के लिए इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। और आप मुझे ये भी बताएं कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो आप देखना चाहेंगे। मैं उन्हें बनाने का जल्दी से जल्दी ट्राई ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक्स फॉर वॉचिंग मॉम्स मंत्रा। बाय बाय, सी यू वेरी सून।